इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा जिसने गोलमाल और फंस गए रे ओबामा जैसी पिक्चरों से घर घर में पहचान बनाई। आंखों देखी, अंग्रेजी मीडियम, कड़वी हवा, मसान, हरिद्वार जैसी कई फिल्में आई उनके खाते में, जिसमें उन्होंने अपनी उम्दा एक्टिंग से सबका मन मोह लिया। आज दी पॉलिटिकल वॉर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में होंगे उम्दा एक्टर संजय मिश्रा जी। नमस्कार सर, मैं अपूर्वा बात कर रही हूँ। आप कैसे हैं? लॉकडाउन में जैसे सब है वैसे मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा कहना तो नहीं, लेकिन बहुत अजीब सा समय चल रहा है जी। मतलब मामला आर या पार का है, तो इसके बीच में मैं अभी इस आर लगा हूँ, पार नहीं हुआ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेटरन कोरियोग्राफर सरोज खान जी अब हमारे बीच नहीं रही। सर, कोई याद ऐसी हो उनके साथ? म्यूजिकल फिल्म थी, तो एक पूरा डांस ग्रुप था हम लोगों का, मतलब एक एक्टर्स का ग्रुप था जो शाहरुख के साथ ही होता था। तो वो बार बार ये कौन लड़का है यार, ये कौन लड़का है, इसको जब सब उछल जाते हैं तो ये 2 सेकंड 1 सेकंड बाद उछलता है यार, ये कौन है, ये कौन है, कौन है। तो मैं सैड हो जाता था क्योंकि पहली फिल्म थी यार, ये कोरियोग्राफर सरोज खान, और थोड़ी उनका दबंग स्टाइल था उनका, ए चल फिर से कूद फिर से कूद, ऐसा ऐसा करती थी। तो 3-4 दिन लगातार शूटिंग के बाद मैंने उनसे कहा, मैडम मतलब देखिए मैं डांसर नहीं हूँ मैडम, है ना, और पहली बार मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ और डांस गाना था उसमें, वो डाल लीजिए, और मतलब मुझे थोड़ा प्यार से आप समझा देंगे ना, और आप मेरे पीछे ही पड़ गई। मैंने जाके पता नहीं उनसे क्या मूड आया था, तो मैंने जाके बोल ही दिया उनसे। तो उन्होंने मुझे बगल में बिठाया, कही तू मुझे अच्छा लगता है, और भी जो इतने फिल्म है ना, तो उसमें तू मुझे अच्छा लगता है, तेरे रिएक्शन अच्छे आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि और अच्छे से आए ताकि ऑडियंस की नजर तुझ पे जाए, गधे। तो मतलब सरोज खान उस समय आई डोंट नो न कब बनी थी, 91-92 की फिल्म है, इंडिया उस होती थी वो सरोज खान। एक अच्छी जिंदगी है वो, माधुरी दीक्षित जैसे एक्ट्रेस को खड़ा किया है। बेस्ट सॉन्ग माधुरी दीक्षित के 1 2 3 एंड धक धक, सब मतलब सरोज मैन ने किया। तो जिस काम के लिए एक लेडी आई इंडस्ट्री में, उस काम को उस महिला ने बहुत और अच्छे कोरियोग्राफर्स दिए, मतलब हिंदी सिनेमा में म्यूजिकल पार्ट को सरोज खान ने बिल्कुल ही मतलब अपना फुल कंट्रीब्यूशन दिया उनको, अच्छे कोरियोग्राफर दिए, अच्छे एक्टर्स जो अच्छा गाना डांस, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा रहा है उनका। सो एक अच्छी उम्र गुजार के गई, नमन है उनको। सर, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि इतना लंबा समय बीत गया, लगभग 2 दशक से ज्यादा हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, तो आप अपने सफर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सफर क्या है यार, सफर जैसे रोजी रोटी के लिए आदमी लगा रहता है, अपना काम करता रहता है। मेरे फादर ने भी कई दशक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में बिता दिए, तुम्हारे फादर ने भी कई जहाँ कहीं काम करते होंगे, तुम चलने के लिए, सब घर चलाने के लिए, मतलब कई दशक लगा दिए होंगे। तो मेरी भी जर्नी वैसी ही है कि बस काम होता रहे और अपने आप कुछ एक हर स्टेज पे प्रूफ करता रहूं कि बॉस यस यस यस, अपने आप को भी और जो मेरे से काम निकलवा रहे हैं उनको भी। यही सफर है, और इसमें फिल्में, बड़ी फिल्में, कामयाब तो बल्टी बबली, कड़वी हवा, हर चीज है इसमें, अलग अलग तरह की फिल्में हैं, सब कुछ वैसे ही सा एक सफर है जैसे एक नॉर्मल इंसान का होता है। उसको अपना घर चलाना होता है, घर का किराया से लेके हर कुछ देना पड़ता है, तो अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वो अपना काम करता रहता है, वो दशक नहीं देखता, वो अपनी एनर्जी मेंटेन किए रहता है कि भाई मैं जब तक एनर्जी में हूँ तब तक मैं कुछ ना कुछ करके
कुछ काम करूं और काम में थोड़ा नाम हो जाए, चाहे मैं बैंक में होता तो हाँ यार ये बहुत बढ़िया बैंकर है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, या मैं ऑटो रिक्शा में होता तो मेरे चलाने वाले जो मेरे पैसेंजर वो कहते हैं हाँ यार तू बड़े आराम से चलाता है। ये एक अचीवमेंट होती रहे लाइफ में, काम को लेकर आपके काम को लोग तारीफ करें, मतलब बिल्कुल साइड से किनारे से धीरे 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 निकलते 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 आज आप मतलब ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तब आप मुझे फोन कर रहे हैं। सर लेकिन इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अपने क्राफ्ट पे होल्ड होना, अपने आर्ट के बारे में पता होना, मतलब एक्टर होना और फिल्म स्टार होना दोनों अलग अलग चीजें हैं या आप दोनों एक हो रही हैं धीरे धीरे? स्टार और एक्टर जी, मतलब अपने क्राफ्ट पे होल्ड होना। मैं इतने दिनों से ये काम कर रहा हूँ जी, और अभी भी मैं नया नहीं हूँ कि मतलब मैं जितना भी एक्सपीरियंस मुझे मिला मैं उसको अपने अंदर लाया। कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना, कभी ये करना वो करना। और स्टार जो होता है वो बिकता है जी, उसके नाम पे लोग ऑडियंस जाती है, बल्कि ये लोग 500 रुपए का टिकट मुझे फलना स्टार को देखना है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बनने लग गई जिसमें एक विषय, एक सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट हमेशा रिपीटेटिव नहीं रहेगा कि एक हीरो है और एक हीरोइन है और बाकी उसके बाप दादा माँ भाई विलेन सब ये सब ऊपर उठ चुके हैं जी, ऑडियंस उठी है। हमने बनाने वाले तो बनाते ही रहते, ऑडियंस ने कहा नहीं नहीं नहीं, गिव मी समथिंग ऐसा जो आंखों देखी में एक 60 साल के बूढ़े के साथ होता है। लाइफ में भी ड्रामा है, शो मी दैट ड्रामा। तो सर आंखों देखी कामयाब और न्यूटन के जो सक्सेस है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले जो पैरेलल सिनेमा था अब धीरे धीरे वो मेन स्ट्रीम सिनेमा बनता जा रहा है। जब मैं ये बात मैं बहुत दिनों से हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि एक टाइम था जब एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में गाने ढम चिंग ढिंग चिंग क्योंकि ऑडियंस को यही पसंद है। जी, समझ गए। और यही बोलने की बात है कि ऑडियंस को यही पसंद है, ऑडियंस के पास कोई चारा ही नहीं क्योंकि आप हमेशा यही दिखाते रहे हैं। तो उस समय जो पैरेलल सिनेमा होता था, श्याम बेनेगल, केतन मेहता, साई परज पे, अतुल गोपाला कृष्णन, कुंदन शाह, तो इनको कहा जाता था ये आर्ट फिल्म है और पैरेलल सिनेमा है। फिल्म तो आर्ट ही है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो कुछ भी हो, फिल्म तो आर्ट ही है। बस कमर्शियल नाच और एक जिंदगी की दस्तक बताती है जी। तो ये है, अब वो मेन स्ट्रीम सिनेमा पैरेलल सिनेमा हो गया है और जो पैरेलल सिनेमा जो पहले था अब वो मेन स्ट्रीम सिनेमा हो गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब सिनेमा का डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई कहानियां, नए नए रोल्स लिखे जा रहे हैं। जी 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 जी, और ये बहुत अच्छी बात है कि जब ऐसे सिनेमा का डेवलपमेंट होगा इसका मतलब ऑडियंस जाग रही जी। और जिस देश की ऑडियंस या दर्शक जो जाग जाए तो उस देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि सेंसिटिव लोग हैं, समझदार लोग हैं, कुछ भी चिरकुटाई नहीं। सर आपने कई ड्रामेटिक रोल्स किए, कड़वी हवा, मसान, आंखों देखी, न्यूटन, बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज भी एक होता है ना कि मतलब एक कॉमन मैन को अगर मैं बताऊं आपका नाम तो वो कहीं ना कहीं कॉमेडी रोल से कनेक्ट करते हैं। तो ऑडियंस में कोई शिकायत है या इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैंने किया है कॉमेडी रोल तो ऑडियंस से क्यों शिकायत, वो मुझे वैसे ही देखते हैं। ढूंढ जैसे फलना मतलब वो उन तक बहुत बड़े रेंज में पहुंचा जी, तो उनसे क्यों शिकायत होगा। और बाद में उनको अपने आप से शिकायत होगा मेरे जाने के बाद, तेरी अरे हमने तो इसका यही देखा था यार। जैसे अभी लॉकडाउन में कामयाब आई तो मेरे कई लोगों ने पिक्चरें देखी जो कामयाब अच्छी लगी थी, फिल्में देखना चालू की। सर हम तो आप तो मतलब दोनों ही सिक्का तो भी मजा देते हो, ये भी मजा देते हो, तो थोड़ी देर ऑडियंस की शिकायत होगी कि मैंने क्यों नहीं देखी उनकी फिल्में या ऐसे जिसमें भी मुझे उनकी शिकायत नहीं, कम से कम। आपने कल ही अनाउंस की आत्मनिर्भर के बारे में, ज्योति कुमारी की जो कहानी है,
मैंने अनाउंस नहीं किया, मेरे डायरेक्टर की तरफ से मुझे ऑफर आया जी उस रोल के लिए जी कि आपको फादर प्ले करना है एंड द गर्ल इज जो ज्योति कुमारी है वो। तो हम एक्टर्स का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है जी बिल्कुल, और सिनेमा का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि क्या हुआ था उन दिनों, क्या हुआ था उन दिनों, क्या हुआ था उन दिनों। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसी फिल्में बनती ही नहीं कि क्या हुआ था उन दिनों, कैसा दिखता था हिंदुस्तान। समझी? तो एक वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक कलाकार की, उसके हिसाब से मुझे ये अभी स्क्रिप्ट भी लिखी ही जा रही है। अभी कुछ ऐसा नहीं है हम अगस्त में शूट करेंगे, अब में शूट करेंगे। तो इट्स गुड और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे इस रोल में चुना गया, क्योंकि ऑडियंस देखना चाहेगी उस चीज को। जी जरूर जरूर, हम उम्मीद करते हैं कि वो फिल्म जरूर आए और हम सब लोग देखें सर। लेकिन आपकी दो पिक्चरें जो मेरे पर्सनली बहुत करीब है, मैं चाहूंगी कि आज हम थोड़ी बात उसके बारे में भी कर लें। पहली कड़वी हवा और दूसरी मसान, मतलब दे आर रियली क्लोज टू माई हार्ट। तो आप उसके बारे में कोई छोटी सी स्टोरी वगैरह कुछ अगर शेयर करना चाहें तो। देखिए, कड़वी हवा जब आंखों देखी देखने के बाद डायरेक्टर को लगा कि नहीं यार, उस कड़वी हवा के लिए संजय मिश्रा चाहिए जी। तो मुझे कहानी सुनाई गई, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं हूँ, सुनाओ मुझे क्या है, कैसे होगा, क्या सोच रहे हो, कैसा दिख रहा हूँ मैं। उसके बाद मेरे डायरेक्टर नीला माधव पांडा ने मुझे कुछ फिल्में दी कि ये बेस्ट फिल्म है जो अंधों के ऊपर है। तो मैंने कहा वेल डन। तो वो फिल्म जब मैं देखना, मतलब पहले ही दिन जब देखा भी नहीं, वो फिल्म लगाते ही मुझे लगा लेकिन मैं क्यों देख रहा हूँ जी, मैं देख के उससे इंस्पायर होगा। लेकिन मुझे अपना एक संजय मिश्रा जो ब्लाइंड होगा, जो मैं ब्लाइंड होगा, वो अलग चीज होगी, और मैं किसी को देख के ब्लाइंड हूँ, वो एक अलग चीज होगी। और फिर मैंने थोड़ी देर एक ब्लाइंड मैन के साथ गुजारा, और मेरे जो सवालात थे उससे कि क्या मतलब नॉर्मल एंड ब्लाइंड में क्या डिफरेंस है, ये सब जब बातें हुई तो मुझे एक सुर मिल गया कि मैं इसको ऐसे करूंगा। दूसरी चीज, मुझे लगता है ये वर्ल्ड में शायद पहली पिक्चर होगी जो क्लाइमेट चेंज को ह्यूमन से रिलेट करे। जी बिल्कुल। वो ह्यूमन जो बाइक भी नहीं चलाता, जिसकी गाड़ी से धुआं भी नहीं फेंकता, जिसके पास मतलब प्लास्टिक भी नहीं है डालने के लिए, मतलब वो कहीं से उस गंदगी को क्रिएट भी नहीं कर रहा है, और उस गंदगी की वजह से उसको झेलना पड़ रहा है। तो बाहर की जो हॉलीवुड वगैरह की फिल्में होती हैं जो क्लाइमेट चेंज, सुन रही हैं आप मुझे? जी सर, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, आप बोलिए। तो जो बाहर की फिल्में हॉलीवुड की क्लाइमेट चेंज वो बहुत काल्पनिक है कि मछलियां बाहर आ गई, या दिल्ली स्टेशन पर बर्फ जम गया, या बहुत काल्पनिक है। ये एक कंटेम्पररी एक बंदे को मतलब भुगतान करना पड़ेगा, तो जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसका पोल्यूशन में जी वो किस तरह से सारी कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करता है, बच्चे का सुसाइड और अजीब सा ही है। और दो फिल्में जो मैंने की है, आंखों देखी और इसका नाम क्या है, कड़वी हवा जी। इसमें एक आंखों देखी में एक बंदा कहता है जब तक मैं किसी चीज को देख नहीं लूंगा जी, मैं यकीन नहीं करूंगा जी। और कड़वी हवा में है कि देखो मैं देख नहीं सकता, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ तुम तो यकीन करो। तो ये कड़वी हवा मतलब बहुत मतलब दिल को छूने वाली फिल्म थी। और अंधे का रोल एक तो और मतलब बहुत अजीब सा रोल होता है एक्टर्स के लिए, अंधा शराबी, या तो वो अंधा पागल लगने लगता है या पता नहीं क्या लगने लगता है, बहुत एक्टिंग कर देता है। तो वो एक ऊपर वाले के हेल्प से, डायरेक्टर के हेल्प से वो एक अच्छी सी चीज निकल के आई। लेकिन मुझे एक अब ऑडियंस और फिल्म प्रमोट करने वालों से शिकायत है कि ऐसी फिल्मों तक वो जाते नहीं। बिल्कुल सर, जो फिल्म बीजिंग फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन होती है वो यहाँ कहीं ना कहीं जितनी ऑडियंस उसे मिलनी चाहिए
उतनी नहीं मिल पाती। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए उसको नेशनल अवार्ड कुछ अलग सा दे दिया, लेकिन उसको आप स्कूल तक पहुंचाइए, हर बच्चे को दिखाइए कि देखिए अगर आप आज भी नहीं सुधरे तो कल क्या होने वाला है। उसको एक एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहिए। मतलब इससे कोई करोड़ों का फायदा नुकसान नहीं, प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर भी नया प्रोड्यूसर बना रहा है वो इस तरह की पिक्चर, क्यों वो चलने वाला सरकारी लोग खटिया बना सकता था कुछ पैसे आते उसके पास, लेकिन क्यों बना रहा है वो ऐसी पिक्चर? इसलिए बना रहा है ना कि उसको लगता है कि यार मैं पहली बार प्रोड्यूस कर रहा हूँ या मेरे पैसे, तो उसको एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे लघु उद्योग होता है ना कि भाई उसमें सब गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है, जी जी, तो एक ऐसे ही लघु फिल्मों को भी सपोर्ट करना चाहिए कि यस आप बनाओ, अगर इस तरह की फिल्म है तो हम इसको घर घर तक पहुंचाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। एक किताब होती है ऐसी फिल्म, लेकिन अब जैसे ये कामयाब लोग देखे हैं मेरी, उसके बाद कहीं देख रहे हैं, सबको लगता है। अब आई बात मसान में जी, मसान मैंने 2 पिक्चर गंगा जी के किनारे की जी, एक हरिद्वार मम्मी के लिए, हरिद्वार की गंगा मेरी मदर को बहुत पसंद है जी, तो वहाँ हरिद्वार में वो दम लगा के हिस्सा, और मसान वो मेरे पिताजी के बहुत करीब है, बनारस की गंगा। अच्छा, तो मसान मैं नहीं हूँ, मेरे फादर है वो। मसान मतलब मेरे इतने करीब है कि मेरे पिताजी हैं, वो भी ट्रांसलेट करते थे। ये भी जो भी नाम है मेरा कैरेक्टर का, पाठक जी, वो ट्रांसलेट करते थे संस्कृत से हिंदी में, इंग्लिश में। तो और वैसे करके वो अपनी जीविका चलाते, कहीं प्रोफेसर थे संस्कृत विश्वविद्यालय में, और अब यहाँ पर आकर के। और मसान में एक और अच्छी चीज क्या है कड़वी हवा में कि रियल लोकेशन है जी, इतना बड़ा स्टेज है बनारस का घाट, और उसके बीच में आपको एक्टिंग करनी, कोई फूल उठा के नहीं घूमना है पेड़ के पीछे नहीं घूमना है। तो वो बहुत रियल स्टेज है एक्टर के लिए, फिल्म मेकर के लिए, कैमरामैन के लिए, कि इस रियलिटी को आप इसमें नकली ना लगे। वो घाट की सीढ़ियां, वो पानी में बच्चों का कूदना, वो सब रियल है, आप नकली ना लगे। तो बड़ा चैलेंजिंग था, अच्छा था, मसान भी अच्छा था, कड़वी हवा भी अच्छी थी। देखो हाँ, और आगे बाबू। सर लेकिन कड़वी हवा, मसान, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो ऑडियंस मिलनी चाहिए थी वो ऑडियंस नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं इससे प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स का मनोबल नहीं गिरता है? वो उनका दुर्भाग्य है जी, कि आपके सामने अच्छी चीज पड़ी और आप नहीं देख रहे। ऑडियंस का दुर्भाग्य है मतलब? बिल्कुल जी, वो दुर्भाग्य कि आपके पास एक अच्छा साहित्य है, उसको छोड़ करके आप कोई घटिया सा मस्त राम का साहित्य पढ़ रहे हो नहीं आप। जी बिल्कुल सर। आपके इंडिया के इतना बढ़िया म्यूजिक का कल्चर है, संगीत है, उसको सुनने के बजाय आप 4 बोतल वोडका सुन रहे समझ रहे कि नहीं? जी बिल्कुल सर। पास सूखा रास्ता है और एक गीला रास्ता है, आप कहना हम कीचड़ में घुसेंगे, दुर्भाग्य आपका है कि हाँ। लेकिन एक अफसोस होता है कि एक अच्छी चीज लोग नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं आई डोंट नो, क्योंकि उनको हमेशा से एंटरटेनमेंट। मैं ऐसी पिक्चर देख के दुखी हो जाती हूँ सर। अरे तो मतलब हर पिक्चर वैसी हो कि आप करके जब आप कोई फिल्म देखते हैं और उसको अपने साथ घर लेके आते हैं, हाँ यार, मतलब 2 दिन आपके दिमाग में वो घूमता रहता है, अरे यार क्या बात है, मैंने बहुत कुछ सीखा आंखों देखी से। ऐसी जिंदगी लोग जी रहे हैं कड़वी हवा जैसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इंटरव्यू देते देते अब सब चले गए तो मैं खाना भी बना रहा हूँ। हाँ सर, आप कुकिंग खुद ही करते हैं ना? रात की कुकिंग आपको काफी पसंद भी है। हाँ, जब मैं अकेला होता हूँ, आज मेरी फैमिली चली गई और उत्तराखंड, मैंने अपना आज खुद ही, क्योंकि मेरे पास गोभी पड़ी हुई थी फ्रिज में, इसको मुझे खत्म भी करना था। इस जाति का मैं गोभी को हल्का सा फ्राई करके
मतलब राइस में गोभी का तड़का, गोभी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। हाँ दोस्त। सिर्फ आंखों देखी जिसके लिए आपको फिल्म फेयर मिला, तो गोभी बनाते बनाते कुछ उसके किस्से याद आ रहे हैं आंखों देखी के? आंखों देखी मुझे फिल्म ही नहीं समझ में आई थी, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि मतलब कोई फिल्म थी जिसकी स्क्रिप्ट आपको सुनाई जा रही थी और आप ऐसे सर झुका के सुन रहे थे, ये शायद वही पिक्चर है। हाँ, कि ये काम मुझे कास्ट कर रहा, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ। समझ रहा हूँ, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ, क्यों कास्ट कर रहा है। और है क्या इसमें? मैं फर्स्ट डे पिक्चर देखा था, जब रिलीज नहीं थी उसके पहले, मैंने कहा कैसी फिल्म में बनाया है, क्या है ये। लेकिन मैं उस फिल्म को सिर्फ मैं था इसलिए नहीं, मैंने 24 बार देखी लगातार 2 महीने के अंदर। क्या काम है आंखों देखी यार, मतलब संजय मिश्रा को किनारे करो, द साउंड ऑफ आंखों देखी, द कैमरा वर्क आंखों देखी, द आर्ट डायरेक्शन आंखों देखी, मतलब 2 घंटे में गर्मी सर्दी बरसात सब दिखा दिया उसने। क्या फिल्म है, मतलब बड़ा मजेदार था। और जिस दिल्ली की गलियों में, वो चांदनी चौक की गलियों में बल्ली महारान वगैरह के साइड में शूटिंग हो रही थी, वहां मतलब अब तो कोरोना इफेक्टिव है ना, उस समय क्या खाने वाने मिलते थे। आते हुए सीमा जी भी खाने में मशहूर, मैं भी खाने में मशहूर, तो दोनों बहुत ही खाए, कुछ अस्पताल तक जाने की नौबत आ गई, पता नहीं क्या क्या खाया हुआ है, इनको चक्कर आ रहा है। तो बहुत बड़े। और रजत कपूर जी, हाँ, मैं बड़ा नसीब वाला हूँ, कुछ अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मैं काम किया, जिसमें ये सारे आंखों देखी, कड़वी हवा, मसान, कामयाब अंग्रेजी में कहते हैं, जितने भी ये डायरेक्टर्स, सेंसिटिव डायरेक्टर्स के साथ काम किया। आई होप ज्योति कुमारी वाला भी डायरेक्टर, मतलब बातचीत से तो बहुत ही सेंसिटिव लग रहा है और समझदार लग रहा है, गलत किस्म की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं रियली बहुत एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर को लेकर, बिकॉज पूरी शूटिंग शायद होगी तो रोड पे ही होगी, तो ये सारी चीजें होंगी तो फिर से वही रियल लोकेशंस और उसमें असली वाली एक्टिंग। हाँ, और दौड़ दौड़ के एक्टिंग नहीं करनी, एक साइकिल के पीछे बैठे बैठे आपको 2 घंटे बोर भी नहीं होने देना ऑडियंस को, इसी पे सब कुछ रहेगा। तो ये सर, जाते जाते मैं चाहूंगी कि जो बहस छिड़ी हुई है नेपोटिज्म के बारे में, ये दिल्ली में कभी नाथू स्वीट्स का नाम सुना है? सुना होगा सर, पर ध्यान नहीं है। नाथू स्वीट्स बंगाली मार्केट का बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाता है। अच्छा, ओके, ठीक है जी। आगरा में पहलवान का खाना बहुत मशहूर है जी। बनारस में कई ऐसे पान की दुकान है जो बड़े मशहूर हैं, हाँ? नेतराम हलवाई है, वो उसके पूरी सब्जी और उसकी मिठाइयाँ कमाल है जी, ठीक है। तो नेतराम क्या चाहेगा? यस, अगर पृथ्वीराज कपूर ने राज कपूर का बेटा नहीं होता जी, तो क्या आपको आज राज कपूर जैसा क्लासिक फिल्म मेकर हिंदुस्तान में मिलता? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नेपोटिज्म पर मुझे बात की हंसी ना आए। मैं हूँ, एक्टर हूँ, मेरा ही खून मेरे बच्चे हैं जी। कल को वो कहेंगे पापा मैं राइटर बनना चाहती हूँ, और मैं कहूँगा नहीं तुम नहीं बन सकती क्योंकि मैं एक्टर हूँ। यहाँ राशन की लाइन लगी है बेटा, ये एक को 5 किलो ही मिलेंगे, तुम रजाई बनाने का काम करो। तो मैं उसको दबाऊंगा या नहीं दबाऊंगा? बिल्कुल दबाऊंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि वो क्या कहेगा फिर कि ये क्या है भाई, मैं पापा आप एक्टर बनना चाहते थे, मैं किसी खानदान से नहीं आया, लेकिन मेरा भी म्यूजिक का बैकग्राउंड मेरे बाप माँ दादी इन लोगों ने दिया है जी। उस बैकग्राउंड से उठ करके मैं आया हूँ फिल्म लाइन में जी। ये सब चोंचलेबाजी है, और पसंद कौन करती है? ऑडियंस, है कि नहीं? आप बाबूजी ये कोई सरकारी दफ्तर है क्या? बाबूजी सुनील गावस्कर का बेटा क्यों नहीं आया नेशनल टीम में? सचिन तेंदुलकर का बेटा अच्छा खेलता होगा तो बाप क्या चाहेगा कि मेरा बेटा टीम में खेले? बिल्कुल। सिर्फ वो इसलिए पुलिस में भर्ती हो क्योंकि बाप क्रिकेट खेल चुके, अब आगे कोई नहीं खेलेगा इनके खानदान में, हटाओ।
नहीं सर, ये भी तो गलत है। और जो लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं उनकी भी तो खानदानी लेके आए हैं। जो नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं जो लोग, वो भी तो अपने खानदान से लेके आ रहे हैं कि भैया तुम आगे बढ़ो तो हम भी आगे बढ़ते हैं। है कि नहीं? ये क्लियर कट बात हुई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ हाँ हाँ। और जो काबिल है वो आगे आएगा, वो चाहे फिल्म लाइन का लौंडा हो या बाहर से आया। जो शाहरुख खान नेपोटिज्म का, आप उसके सामने पूछ सकते हैं नेपोटिज्म। इरफान खान को पूछ सकते हैं, आपने आए खड़े हुए बलबूते पे। जब आप में अब जब आप में मादा ही नहीं है तो आप कहाँ से तो फिर बहाने ही बनाओगे। देखिए इनकी वजह से हम नहीं रहे, उनकी वजह से वो नहीं रहे। ये सब चोचले हैं खाली बैठे दिमागों के। हाँ, खाली बैठे दिमागों के चोचले हैं ये सब। मैं अपने बच्चे को कभी स्टार नहीं बना सकता जब तक उसमें काबिल नहीं होगा। और जब वो काबिल है तो क्यों ना बने, क्यों नहीं नेतराम की दुकान आगे चले, बिल्कुल क्यों नहीं गामा पान वाले की दुकान आगे चले। मैं जब छोटा था तो मुझे पापा दिखाते थे, देखो ये गामा है, गामा का पान का दुकान ना बनारस का बेस्ट बनाता पान इस इलाके का। अच्छा, आज भी मैं जाता हूँ किसी के साथ बैठ, देखो गामा है ये। पान की दुकान है यार, मामूली पान की दुकान होती है, लेकिन गामा वो उस समय आके खड़ा हुआ, एक अच्छा काम किया। वो चाहेगा कि उसका बेटा उसको आगे बढ़ा दे। जी, बहुत बड़े सुपरस्टार जी, उनके बच्चे को आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ लॉन्च ही तो कर सकते हैं। बस कर दिया, हो गया, चलिए किनारे। उसके बाद तो इंसान अपने बलबूते पे ही आगे बढ़ता है, अपने आर्ट के दम पे। तब हम थोड़ा इमोशनल लोग हैं। अरे धर्मेंद्र का बेटा, वाह वाह वाह, कर दिया। अब जब तक आपके पास ताकत है चलिए, नहीं चल पा रहे हैं तो मैं सच कह रहा हूँ कि राज कपूर, अगर पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं तो क्या गलती है, लेकिन एक बढ़िया पिक्चर तो बनाने वाले आदमी है। बिल्कुल। ऋषि कपूर चला ना, उनके ही फैमिली में कितने ऐसे एक्टर्स थे जो नहीं चल पाए। जी बिल्कुल, ऑडियंस ने सिरे से नकार दिया उन्हें। ऋषि कपूर के जाने के बाद उनके गाने याद आते हैं आपको, और कुछ चलते चलते। सर चलते चलते शुभकामनाएं आपको, और आपसे गुजारिश कि आप ऐसे ही और तरह तरह के रोल्स वाली फिल्में बनाते रहिए, ताकि हम जैसे थोड़ा देख सकें, आर्ट को समझ सकें और थोड़ा सेंसिटिव सिनेमा देख सकें। हाँ, समझदार सिनेमा। जी सर, तो आपसे गुजारिश है सर कि आप पिक्चरें बनाते रहिए। तो सर आपने समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुबह से मेरे घर वालों को सब वो कर रहा हूँ, किधर क्या जी। 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो बारिश भी है, पता नहीं। ठीक है।